सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इतनी टैलेंटेड लड़की कि जिस पे जब भी वीडियो बनाने लगती है कोई और गट्टा खोल जाता है। अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है। जावड़ परा नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, ये लज्जा फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली। पर इसमें क्या ही नया है, ये बात तो पहले से ही पता है। तो अब मजीद इस पे टाइम जाया करना बेवकूफी है, क्योंकि ये तो गलीज था, गलीज है, गलीज ही रहेगा। तो और क्या, बस इन्हीं चक्रों में फंसे रहने की वजह से इतनी टैलेंटेड लड़की से मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा पाती, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज तो वीडियो बन के रहेगी। ऐसा है क्या जी? तो मैं बात कर रही हूँ टिकटॉकर जन्नत मिर्जा की। गालिब हमें न छेड़, मस्ती कर रहे हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये मेरे अंदर के एडिटर के दिल का बड़ा जोर है। खैर, तो ये बात है उस टाइम की जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जद में आ गई थी, और उसी दौर में हम पर नाजिल हो गए थे ढेर सारे बेगैरत। और फिर कोरोना वायरस तो चला गया, लेकिन अपने साइड इफेक्ट्स यानी बेगैरतों के जत्थे पाकिस्तान में ही छोड़ गया। तो बताओ, आ रही है कुछ समझ? नहीं, चलो बताती हूँ। चूंकि लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद हो गए थे और किसी के पास करने को कुछ भी नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, जिसका ना सर होता था ना पैर। दूसरी तरफ जहाँ लोगों के पास कोई मसरूफियत ही नहीं थी, उन्हें टिकटॉक ने अट्रैक्ट किया और उन्होंने इनको व्यूज देना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई थी, गले मिली। ये क्या है? तो ये जो कल्चर है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वेस्टर्न, इसको सबसे ज्यादा इन बेगैरत टिकटॉकर्स ने ही तो प्रमोट किया है। और जन्नत मिर्जा का भी तो यही पैटर्न रहा है, पहले अपनी नुमाइश, उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू कंटेंट। तुम्हें कब से क्या? उसके अलावा बेहुदा कपड़ों में सरेआम नाचना, चलो नाचना नहीं कहते, डांस कह देते हैं। मतलब अब देखो बात तो सेम ही है, डांस कह देंगे तो इन्हें गलत नहीं लगेगा, लेकिन नाचने वाली कह देंगे तो आग पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाएगी। तो ये जानबूझकर जो मटक मटक कर नाचती हैं, ठरकी अट्रैक्ट होते हैं, जो बात है हकीकत बता रही हूँ। और जो इनकी ड्रेसिंग होती है, उन पे ठरकी तो राले टिपकाते ही हैं, लेकिन लड़कियां तो शदैनी हो जाती हैं, फौरन पूछेंगी ड्रेस फ्रॉम, भले ही वो ड्रेस पहनने के काबिल हो या न हो। मतलब लोगों ने अपनी हया और गैरत को किसी पुरानी संदूकची में रख के ना ताले मार दिए। देखो, इनका ये लाइफस्टाइल इनका प्रोडक्ट है, जिसको ये सरेआम बेच के अर्न करते हैं और तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा ही तरस रहा है ऐसी जिंदगी को। मसला ये है कि इनकी बेगैरतियां पब्लिक हैं और हर बंदा बेगैरती हजम नहीं कर सकता। अब तुम बोलोगे कि मत देखो, ओ भाई मैं तो इनकी रेगुलर व्यूवर हूँ ही नहीं, मेरे सामने तो कभी वीडियो आ जाती है, मैं रिएक्शन दे देती हूँ, चलो मैं नहीं देख रही। तो जो उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो भी देखना छोड़ देंगे? क्या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? अगर बात करना छोड़ देंगे तो इनको छूट इतनी मिल जाएगी कि तुम लोगों को यहाँ पर यूरोप जैसी लड़कियां फिरती हुई नजर आएंगी। तुम लोगों में से जो भी बेगैरतों पे तनकीद करने वाले पे ऑफेंड होता है ना, उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि बोल दो नशा करने वाला गलत है, नशा बेचने वाला नहीं, जबकि है तो दोनों ही गलत। ये बात है। चलो तुम मुझे बताओ, क्या हर लड़की इतनी बेगैरत और इतनी आजाद होती है कि हर लड़के के साथ वो इतनी रोमांटिक वीडियोस बनाती रहे, या फिर ऐसी बेगैरती बेहयाई करने के बाद सेटिस्फाइड बेगैरतों की तरह कोई रिग्रेट ही ना हो? तो फिर वो लड़कियां जिनके पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जो पहले ही कच्चे दिमाग की होती हैं, उनके रहते दिमाग पे झाड़ू तो ये औरतें फेर देती हैं। इन जैसी लड़कियों को देख के हिर्स करती हैं और फिर उन्हें अपने ही घर के मर्द या औरतें बुरी लगने लगती हैं, जो उनको रोकते हैं, आपा खो देती हैं, बागी बन जाती हैं। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, फैक्ट है, मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं। और मुझे पता है अभी मुझे कमेंट्स आएंगे कि भाई तुम भी हिर्स करती हो, तुम जलती हो। अगर मैं हिर्स करती तो मैं इन पे तनकीद करके इतनी नफरत अपनी तरफ क्यों करती? बल्कि मैं भी तो इन्हीं के जैसे काम करती। मुझे नहीं पता फितना कैसे फैलाया जाता है। मुझे लालच होता तो मेरे लिए तो इतना ही काफी था ना कि मैं लड़की हूँ। बात तो सही है। खैर छोड़ो, चलो ये बताओ कि जब ये वाली रैंप वॉक तुम्हारे सामने आई थी तो इसको इतना हल्के में कैसे जाने दिया? जिस तनकीद का हक रखती थी ये वीडियो, जो रिएक्शंस आने चाहिए थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अवाम के, वो क्यों नहीं आए? मैं बताती हूँ ना, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ठेकेदार ऐसा वुमेन कार्ड प्ले करेंगे कि तुम्हारे मुंह पे ही थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर कोई बोल देता कि एडा डूंगा गला क्यों पहन लिया इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत में, तो फिर ये जो औरतों के लिए बेगैरती की मुहिम चला रहे हैं ना, फौरन से सोशल मीडिया पे धावा बोल देते कि औरतों के लिए इतने इनसेंसिटिव कमेंट्स कैसे पास किए। अरे मतलब ये लोग चाहते हैं कि एक चीज जो पब्लिक भी है, गलत भी है और कोई तनकीद भी नहीं, क्या बात है। और दूसरी रीजन ये है कि लोगों के लिए अब ये चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं या फिर हो चुकी हैं। खुद देखो ना, पाकिस्तान में बेहयाई और बेगैरती कितना अरूज पकड़ चुकी है, लेकिन कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ऐसे लगता है मुल्क यतीम हो चुका है। मुझे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह इन्होंने लोगों के नैरेटिव ही बदल दिए हैं। थोड़ी थोड़ी बेगैरती से ज्यादा बेगैरती तक के सफर में अब लोगों के कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहे, यानी नॉर्मल है भाई, इससे पहले ज्यादा देख चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं?
और आजकल तो सोशल मीडिया पे औरत इतना चल रहा है ना, वो भी उनके लिए जो हकदार ही नहीं सपोर्ट की। यार कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या बेहयाइयां और बेगैरतियां करेगी। और अब फाड़ो, मेरे नाम के बिल फाड़ो ना, बोलो कि तुम तो औरतों के खिलाफ कैसे बोल रही हो। मैं औरतों के खिलाफ नहीं, ऐसी औरतों के खिलाफ बोलती हूँ जो बेहया, बदतमीज, बेगैरत हैं। मुझे तो कभी भी इन वुमेन एम्पावरमेंट के ठेकेदारों की सपोर्ट किसी मजलूम औरत के लिए नजर नहीं आई। डॉक्टर आफिया का नाम तो मैंने कभी इनकी जबानों से नहीं सुना। जो नंग धड़ंगी औरतों को सपोर्ट दी जाती है ना वुमेन राइट्स के नाम पे, वो सपोर्ट नहीं होती, साजिश होती है, अगर समझ सको तो। पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इतना गला फाड़ने के बावजूद भी तुम नहीं समझोगे। खैर वापस आती हूँ जन्नत पे। और फिर क्या बना उस रिलेशनशिप का जिसके बड़े शशके थे, वड़ गया ना गटर में जी। वरना ही था, क्योंकि हराम रिश्तों की उम्र बड़ी थोड़ी होती है। अब ये BF-GF वाले रिलेशन हराम ही होते हैं, भले ही तुम सारी दुनिया के आगे कहते रहो मैं ते की कुड़ी नू डेट कीता सी, किया तो गलत था ना। मैंने एक बंदी को डेट किया, पूरे पाकिस्तान को पता, पूरी दुनिया को पता है। गंदा है पर इनका तो धंधा है। यानी पहले रोमांटिक वीडियोस बनती हैं, फिर ब्रेकअप होते हैं, फिर वही जो मोमेंट्स क्रिएट किए होते हैं उनके रिक्रिएट करके एक दूसरे को बेइज्जत किया जाता है। और फिर नया बकरा या बकरी ढूंढने के बाद एक्स को जलाया जाता है। 2-2 साल एक दूसरे को आजमाने पे लगा देते हैं और फिर यही गंदा कॉन्सेप्ट लोगों के दिमागों में फीड कर देते हैं। गुनाह करने के बाद प्राउडली बता रहे होते हैं मैंने तो ये चंद चढ़ाया है पूरे पाकिस्तान, नहीं पूरी दुनिया को पता है। पूरे पाकिस्तान को पता, पूरी दुनिया को पता है। अरे भाई इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और ये सारे शैतानी काम हैं। वैसे भी ये तो बहुत लंबी चेन है। जिनके ईमान कमजोर थे उनके लिए जाल बिछाए गए और फिर फंसने वाले फंस भी गए। वरना मुसलमान कहाँ तस्खीर होने के थे, उनकी तो बुनियादी ही बड़ी मजबूत थी। ऐसे तो समझ आने की नहीं। चलो छोटी सी एक झलक देख लो। रुको माफी चाहता हूँ चाचा। कहाँ भागे जा रहे हैं आप? अजान हो गई, मस्जिद जा रहे हैं। तो फिर भागो, जल्दी जाओ, शाबाश। उस कौम को कैसे कर सकते हैं जहाँ बच्चे तक दीन के पाबंद हो। और फिर इनके लिए तो यही हल निकला ना कि क्यों न इन बच्चों की जो पहली दरसगाह है उसमें ही बिगाड़ पैदा करके फितना फैलाया जाए। इस लिबास की बनावट कितनी हसीन है। हमारे पास मौजूद है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? लेकिन इसे पहनने से मैं लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाऊंगी। तवज्जो हासिल करना बुरा नहीं, हम पाया तख्त की खवातीन को हसीन दिखना चाहते हैं। माशरे के लिए एक जहर है, हम इन रिसालों की मदद से इस जहर को पूरे शहर में फैलाना है। लोग खूबसूरत दिखने के लिए सारी जमा पूंजी फजूल चीजों में जाया कर देंगे। वो लिबास अपने तन को ढांपने के लिए नहीं, दिखावे के लिए पहनेंगे। लिबास के मयार से एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। और काफी हद तक तो वो कामयाब भी हो चुके हैं। खुद ही बताओ, जब ऐसी औरतों की गोदों में बच्चे पलेंगे तो उनका क्या माइंडसेट होगा, वही जो इनके पेरेंट्स का है। औरतों को आज से सर ढकने की कोई जरूरत नहीं। ओढ़नियां उतार दो, जिस्मों पर खुशबुएं मलो और बेहतरीन लिबास से तंग कर लो। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहान मैं खाना, हर कोई बादखार होगा। चपेड़े क्यों मार रहे हो? चपेड़े क्यों मार रहे हो? पढ़ाई छोड़ के गया। तुम्हारा तो पता नहीं, मैं खुद ही इमोशनल हो गई। खैर, तो पॉजिटिव कमेंट्स के साथ साथ मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहते हैं। और ये कमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया था कि ये एक बच्चे का कमेंट है और फिर ये है भी रजब का फैन। और हाँ, एक चीज मुझे क्लियर करनी थी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हम पे वीडियोस बना के तुम्हें व्यूज मिलते हैं, तो भाई जब साफ पता है कि मेरी वीडियोस में बेगैरत एक्सपोज किए जाते हैं तो इनके शपाटर मेरे चैनल पे क्या देखने आते हैं? जबकि मेरी वीडियोस तो इन जाहिलों के फेवरेट्स के हक में होती ही नहीं है, तो फिर देखते क्यों हैं? मजा आता है। जिसको सब्सक्राइब करके बैठे हैं उसके साथ वफा निभाए, पर नहीं ना, जिसको सब्सक्राइब किया है उसमें खुद ही वफा नहीं है तो इसके शपाटर कहाँ से वफादार होंगे? चलो ये तो मैंने खुशी दे दी ना कि व्यूज तुम्हारी तरफ से भी आते हैं, क्योंकि तुम्हारी तो ऑडियंस ही गद्दार है, ना अपनी सगी, ना तो अपने मजहब की और ना तुम्हारी। और ये छोटे छोटे कैप्सूल जो इन बेगैरतों को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उम्रें देखो इनकी और बातें देखो। मैं कभी किसी एडल्ट के कमेंट से ऑफेंड ही नहीं हुई, तकलीफ होती है बच्चों के कमेंट्स देखकर, उनके माइंडसेट जानकर। लोग कहते हैं कि हेट कमेंट्स पे वीडियो बनाओ, तो मैं उनसे ऑफेंड ही नहीं होती ना, कभी मैंने इतना ज्यादा गौर या तवज्जो दी उन पे। पर ये जो बच्चे हैं ना, ये हिट कर जाते हैं। खैर, इनको जरूरत है अच्छी पेरेंटिंग, एक अच्छे टीचर और अच्छे उस्ताद की, क्योंकि यही उम्र होती है अच्छे बुरे की सीख देने की। बस कर, रुलाएगा क्या?
लेकिन अगर मैं फैक्ट बताऊं ना तो मुझे 90% वो लोग देखते हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं, जो लानतियों को लानती और बेगैरतों को बेगैरत समझते हैं। और मेरी वीडियोस भी उन्हीं के लिए होती हैं। सीधी सी बात है ना, तो मुझसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना मैं बनावटी बातें करती हूँ। इसीलिए जब ये घटिया लोग मेरे सामने आते हैं तो मेरा जो ओपिनियन निकलता है वो तुम लोगों के सामने रख देती हूँ। आमद हो जाती है तो बातें बोल देती हूँ और उसी चीज से लोग रिलेट करते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं, वीडियो देखते हैं अपनी मर्जी से। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब करके रखना। खत्म।